29 मई 1987 दिल्ली की सुबह कुछ अलग थी। एक सच्चे किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जैसे ही यह खबर फैली, दिल्ली की सड़कों पर किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में किसान अपने नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे। उसी दिन उनकी स्मृति में किसान घाट की स्थापना हुई, एक स्थल जो आज भी किसानों के संघर्ष और सम्मान का प्रतीक है। 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ के नूरपुर की मडैया गांव में एक साधारण किसान परिवार में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही वो पढ़ाई में बेहद कुशाग्र थे। उनका परिवार नूरपुर से भदोला और फिर भूपगढ़ी गांव में शिफ्ट हो गया, लेकिन चौधरी चरण सिंह की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और गाजियाबाद में वकालत शुरू की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर चौधरी चरण सिंह ने 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 6 महीने की जेल काटी। 1940 और 42 के आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। कई बार जेल गए। उनका यह संघर्षशील स्वभाव उन्हें किसानों और आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाता गया। 1937 में छपरोली से विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद चरण सिंह का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने 1946, 1952, 1962 और 1967 में भी छपरोली से जीत हासिल की। 1952 में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने और जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया, जिससे हजारों किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिला। 1967 और 70 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 77 में जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे। 28 जुलाई 1979 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का रहा, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता दी। उन्होंने चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की, जिससे बिखरी हुई जमीनों को एकीकृत किया गया। मंडल कमीशन का गठन कर सामाजिक न्याय की नींव रखी। सहकारिता खेती के विरोध में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी बहस की। इंदिरा गांधी के दबाव में आने से उन्होंने इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह का जीवन सादगी और ईमानदारी का प्रतीक था। वे खुद दाढ़ी बनाते थे, साधारण खादी के कपड़े पहनते थे और आम लोगों से सीधे संवाद करते थे। उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। एक बार जब उनके किसी परिचित ने स्कूटर कोटे से लेने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत उसकी बुकिंग रद्द करवा दी। उनका मानना था कि जनप्रतिनिधि की गरिमा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी चौधरी चरण सिंह के पास न तो अपना कोई घर था, न खेती की जमीन। उनके खाते में भी केवल 4500 रुपए बचे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गांव, गरीब और किसानों के लिए समर्पित कर दिया। 2024 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो उनके योगदान की सच्ची पहचान है। चौधरी चरण सिंह ने न केवल किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा भी दी। उनकी नीतियां और सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वे सच्चे अर्थों में किसानों के मसीहा थे। एक किसान का बेटा चौधरी चरण सिंह। 20 मई 1987 दिल्ली की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही खबर आई, चौधरी चरण सिंह नहीं रहे, सड़कों पर किसान रो पड़े। मिट्टी के बेटे को मिट्टी ने पुकारा और किसान घाट का नाम अमर हो गया। किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में जन्मा एक बालक, जिसके पिता किसान थे और मां खेतों की धूप में तपकर भी मुस्कुराती थी। उस बालक का नाम था चरण सिंह। पिता कहते थे, बेटा हल भी उठाना है और किताब भी, और चरण सिंह ने दोनों को थामा। एक हाथ में किताब, दूसरे में किसान का दर्द। जब देश गुलाम था तब चरण सिंह सिर्फ वकील नहीं, एक सिपाही थे स्वतंत्रता के। 1930 का नमक सत्याग्रह, 1940 और 42 की जेल यात्रा, वे नहीं झुके, नहीं रुके, क्योंकि उनके सीने में एक किसान की धड़कन थी जो हर जंजीर तोड़ सकती थी। 1937 में छपरोली से विधायक बने। 1952 में जब उन्हें उत्तर प्रदेश का राजस्व मंत्री बनाया गया तो पहला काम किया जमींदारी खात्मे का, क्योंकि वे जानते थे जिनके पसीने से अन्न पैदा होता है वही जमीन के असली हकदार हैं। चकबंदी, किसान कल्याण, खून पसीने को की खेती को इज्जत देना, ये उनका मिशन था। ना कभी राजनीति की
में धन कमाया और न ही कभी अपने लिए कोई बंगला बनाया। कभी विदेश यात्राएं नहीं की। जब प्रधानमंत्री बने तो भी दफ्तर की कुर्सी से ज्यादा गांव की खटिया पसंद थी उन्हें। बेटी की शादी में सरकारी गाड़ी तक इस्तेमाल नहीं की। एक बार एक रिश्तेदार ने स्कूटर कोटे से लेने की कोशिश की, उन्होंने खुद उसकी बुकिंग रद्द करा दी, क्योंकि उनका कहना था नेता नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ और बेटा ही रहूंगा। 28 जुलाई 1979 भारत को नया प्रधानमंत्री मिला, नाम चौधरी चरण सिंह। लेकिन ये कुर्सी उनकी मंजिल नहीं थी। मंजिल थी किसान को संसद की आवाज बनाना। इंदिरा गांधी का साथ लिया लेकिन झुके नहीं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि सौदा उनकी आत्मा से बड़ा नहीं था। 1987 में जब वह दुनिया से गए तो पीछे छोड़ गए न कोई घर न जमीन, सिर्फ एक विरासत, ईमान, संघर्ष और किसानों के लिए जंग। उनकी समाधि आज किसान घाट है, जहां हर साल हजारों किसान सिर झुकाते हैं। 2024 में उन्हें भारत रत्न मिला, लेकिन सच कहें तो किसान उन्हें 1987 में ही भारत रत्न बना चुका था, जब उसने उनकी अर्थी को कंधा दिया था। उस वक्त उनकी अंतिम यात्रा में आसमान भी रो रहा था, बरसात हो रही थी। आज भी जब कोई खेत में हल चलाता है तो कहीं ना कहीं चरण सिंह मुस्कुराते हैं। वो नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक सपना थे उस भारत का जहां किसान झुके नहीं, भूखे न रहें और उसकी मिट्टी सबसे ऊंचा ताज हो। चौधरी चरण सिंह एक नाम नहीं, एक संकल्प। चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।